नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन से ए आ छोटी, बी अन अह, सी री उ, डी अन अ। सही जवाब ऑप्शन बी अन अह। अन अह का प्रयोग या ना तो स्वर में किया जाता है ना ही व्यंजन में। अगला सवाल, निम्न में देशज शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए सुंदरा, बी अंगूठा, सी फटाफट, डी साइकिल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी फटाफट। फटाफट शब्द देशज शब्द है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताइए इनमें से सुषुप्ति का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन डी सुषुप्ति। अगला सवाल, उत्धनहार कौन सा शब्द बनेगा। उत्धनहार से कौन सा शब्द बनेगा। आपका ऑप्शन से ए उतार, बी आहार, सी उपहार, डी उद्धार। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी उद्धार। उत्धनहार से उद्धार शब्द बनेगा। अगला सवाल, सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है। आपके ऑप्शन हैं ए समुदायवाचक, बी परिमाणवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक, डी अनिश्चित संख्यावाचक। बताइए सभा में 20 लोग थे में कौन सा विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। 20 शब्द 20 से अधिक लोगों की संख्या का बोध कराता है, लेकिन यह निश्चित संख्या नहीं है कि कितने लोग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन से ए सामान्य वर्तमान, बी अपूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संदिग्ध भूत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। आपके ऑप्शन से ए तेज, बी पहला, सी बुद्धिमान, डी मीठा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए तेज। तेज शब्द क्रिया विशेषण है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है। आपके ऑप्शन से ए भागीरथी, बी सूर नदी, सी मंदाकिनी, डी शत्रु। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी शत्रु। शत्रु शब्द अलग अर्थ रखता है। भागीरथी, शूर नदी और मंदाकिनी ये सभी शब्द गंगा नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि शत्रु सतलुज नदी का नाम है। अगला सवाल, कमल के समान नयन में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन से ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय।
कमल के समान नयन में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्मधारय। कमल के समान नयन में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के शब्दों का विग्रह करने पर है, जो, के समान जैसे शब्द आते हैं। अगला सवाल है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 7, सी 10, डी 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 4। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला सवाल, शर्वरी का अर्थ क्या है? शर्वरी का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए लड़की, बी दासी, सी सबरी, डी रात्रि। सही जवाब ऑप्शन डी, रात्रि। शर्वरी का अर्थ रात या रात्रि होता है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमचंद, डी मैथिली शरण गुप्त। बताइए साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन का समूह कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए क च ट त, बी ख छ ठ फ, सी ग ज ड द, डी य र ल व। सही जवाब ऑप्शन बी ख छ ठ फ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। अगला सवाल, तद्भव तत्सम शब्द युग्म का कौन सा युग्म गलत है? आपके ऑप्शन से ए लुनाई लवण्यता, बी लौंग लवंग, सी आंत अंत्र, डी आयसु आदेश। सही जवाब ऑप्शन सी आंत अंत्र। आंत शब्द का तत्सम रूप आंत्र होता है। अगला सवाल, कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए छोटी उ बड़ी उ, बी र मूर्धन्य स, सी ए, डी आ। सही जवाब ऑप्शन सी ए स्वर कंठ तालव्य स्वर है। अगला सवाल है, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए आपादान, बी कर्म, सी संप्रदान, डी करण। सही जवाब ऑप्शन डी करण। बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, यहाँ पढ़ाने करण कारक है, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने के माध्यम से बढ़ रहा है। अगला सवाल, इनमें से स्पर्श व्यंजन का समूह कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए क र ल ह, बी य श द र, सी क च प द, सी ह श र ब। सही जवाब ऑप्शन सी क च प द। हिंदी वर्णमाला में क से म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, सिद्धराज के रचनाकार कौन है? सिद्धराज के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी दिनकर। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। सिद्धराज के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला सवाल है,
किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए कुरूप, बी कुशल, सी कुकर्म, डी कुचाल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कुशल। कुरूप, कुकर्म और कुचाल में कु उपसर्ग है। अगला सवाल, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी बिहारी, डी नंददास। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरदास। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत मनोहारी और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।